4 times less fats, double protein, and 1/3 calories. तैयारी काफ़ी है क्योंकि बचपन से ही हम गेम खेलते आए हैं तो एक दिन मेरा दिमाग हिला और मैंने जॉब से रिजाइन कर अभी हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप मिला है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहाँ पर बिगेस्ट एआई फेस्ट चल रहा है और अभी हम जस्ट सामने D1 के सामने खड़े हैं और नीचे हमारा काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई है, डेस्क लगे हुए हैं जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं अलग अलग इवेंट्स के लिए। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या मिलेगा हमें इस इवेंट में, हमें कौन कौन से एआई मॉडल्स देखने को मिलेंगे। लेट्स गो। हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? आदित्य ठाकुर। आदित्य भाई, क्या कर रहे हो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? मैं बीएससी एयरलाइंस और एयरपोर्ट मैनेजमेंट में हूँ। अभी फेस्ट कैसे चल रहा है यहाँ पे चंडीगढ़? फेस्ट तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट हाँ किया? जी, मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली मैं गेमिंग में हूँ, RC24 गेमिंग। ओ, तो अभी क्या हो गया आपका इवेंट? नहीं, मेरा कल है। कल है, तो अभी तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। एक्चुअली वो हमारा गेमिंग वाला है तो तैयारी काफ़ी है क्योंकि बचपन से ही हम गेम खेलते आए हैं तो तैयारी काफ़ी अच्छी है। BGMI वगैरह भी? हाँ, BGMI का तो आज चल रहा है अभी। हाँ। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत कुछ है आप सीखने के लिए। हाँ। जैसे आपको अगर आप मार्केटिंग वगैरह में तो शार्क टैंक वाले इधर हमारा कैंप लग रहा है तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हाँ। कोई भी एक चेंज लाना हो इसमें इवेंट में तो क्या हो सकता था? इवेंट में मैं चेंज तो ऐसा लाऊंगा कि थोड़ी बहुत फ्री एंट्री दे दें क्योंकि शार्क टैंक मार्केटिंग वगैरह अभी तो हमको नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि उनकी क्या limited paid seats entry वगैरह है हैं। नहीं, पेड एंट्री नहीं है, थोड़ी लिमिटेड सीट्स वगैरह हैं तो उनको थोड़ा इंक्रीज़ कर दो कि काफ़ी बच्चे और हैं। गाइस अभी हम चलते हैं D8 के जस्ट सामने हमारा सैंडबॉक्स का एआई फेस्ट का कैंप लगा हुआ है और लोगों से बातचीत करते हैं क्या वो सच्ची में इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या सिर्फ पैसा वेस्ट है। लेट्स सी। मैं इसको फिल्मी तरीके से नहीं कहूँगा कि एक दिन मेरा दिमाग हिला और मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया, मेरे बॉस ने कहा तो गलती कर रहा है, उसने कहा तो गलती कर रहा है। बट इट वॉज नॉट अ फिल्मी स्टोरी फॉर मी कि वन नाइट आई फेल्ट इट्स नॉट माई कॉलिंग, इट्स नॉट माई पर्पस ऑफ लाइफ एंड आई रिजाइन। ये एडवाइस अगर मैं दूंगा तो शायद बहुत लोगों को नुकसान भी कर दूंगा बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग है। आई वॉज नॉट एट फाइनेंशियल कंफर्ट, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। अभी हमने अटेंड किया था जो हिमेश मदान है, मोटिवेशनल स्पीकर, तो वो आए हुए थे हमारी यूनिवर्सिटी में। उन्होंने काफ़ी सारा मोटिवेशन दे रहे थे बच्चों को और इन्फ्लुएंस करते कैसे करियर बना सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कैसे दे सकते हैं। करियर कोच भी है हिमेश मदान सर, अपनी लाइफ के बारे में बताए थे कैसे उन्होंने सेविंग करी थी, क्या माइंडसेट था उनका। तो अभी हमें D8 के सामने एक स्टूडेंट मिले हैं तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह है। आप कौन से कोर्स में हो? मैं अभी BTech CSE में हूँ पर मैं LPU से हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, कौन सा ईयर है आपका? मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। थर्ड ईयर। तो आपका क्या स्टार्टअप है? पाई पास्कल्स इंस्टीट्यूट, ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो जैसे अगर कोई कंपनी है जो इंटर्न्स को हायर कर रही है तो उस केस में उनको बेसिकली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। Okay. तो हम ट्रेनिंग्स वाला गैप क्लियर करते हैं कंपनीज के लिए। हम ट्रेनिंग्स देते हैं इंटर्न्स को ताकि उनको मैन पावर वेस्ट ना करनी पड़े। ठीक है। एंड हम ऑल्सो डील करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। जैसे हमने लास्ट ईयर ही अभी 4 ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस किए थे JEE में। एंड कॉलेज में हमने लास्ट ईयर 6 बच्चों को प्लेस करवाया था 12 LPA प्लस में। वेरी नाइस है। तो मतलब प्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप बेसिकली चला रहे हो ना? प्री रिक्रूटमेंट। हाँ, प्री रिक्रूटमेंट में जितने भी कोर्सेज चाहिए बच्चों को। और यूनिक पार्ट ये है कि बेसिकली जैसे आजकल सारे के सारे कोर्सेज वीडियो पे हो गए हैं तो वो ज़्यादा मतलब स्टूडेंट को ना समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं मिलती। तो उसके लिए हमने 1-on-1 क्लासेस रखी है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट स्ट्रेंथ 5 होती है गूगल मीट एंड बाकी चीज़ों पे। एंड उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना जो मेन पार्ट है। एंड क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी स्टूडेंट्स को मिले, वो मेन चीज़ है हमारा मेन। तो अभी आपको कितना % चांस लग रहा है कि आपको यहाँ से अच्छी खासी फंडिंग मिल सकती है? चांस तो पूरा है क्योंकि आइडिया हमारा है, हमने एग्जीक्यूट किया, 1 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है तो इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। और अभी टीम कितने बंद हो गया आपकी, मतलब कितने लोग आपने अभी टीम में ले रहे हैं? जो हमारी कोर टीम है वो 4 बंदों की है और उसमें से मैं को फाउंडर और ये फाउंडर है इंस्टीट्यूट। आपका नाम क्या है? तनवीर सिंह। तनवीर सिंह जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारा स्टार्टअप है, मैं एक्चुअली इस फील्ड से 8 साल से जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो कोई भी फील्ड में जुड़ने से पहले उसका बेस देखना पड़ता है। तो मैंने जॉब करी है एज अ एडटेक, ठीक है, एडटेक कंपनी में। उसके बाद मैंने ये स्टार्टअप करा है एंड मैं इस फील्ड से 8 साल से हूँ। एंड अब तक हम रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं इस पर सारा प्रॉफिटेबल है। हम बहुत अच्छे मतलब प्रॉफिटेबल तो हैं और साथ ही साथ हमारा जो रेवेन्यू है वो मोर देन 6 फिगर्स का है। हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो वी आर प्रॉफिटेबल, राइट। एंड एक्चुअली ये जो सीन है ना, मेन इशू फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ स्टूडेंट, अगर मेरे को कुछ चीज़ पढ़नी होगी तो मैं
एक ऑप्शन कर सकता हूँ कोचिंग ले सकता हूँ, कोचिंग में 50-60 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। एक ऑप्शन है कि मैं कॉलेज जाके पढ़ सकता हूँ, वहाँ पे 100 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो मेरे पास ये नहीं मिल रहा है कि मैं अपने एक मेंटर से पूछूं कि यार मेरे को इसमें डाउट है, मैं कैसे सॉल्व करूँ इस चीज़ को, प्लीज़ हेल्प मी आउट पर्सनली। सब्जेक्चुअल नॉलेज आती है इसमें या फिर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज भी? राइट है, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बोलने वाला था इस पर। एक्चुअली ये 3 चीज़ कवर करता है। पहला स्कूल लेवल, जेई नीट के रिजल्ट है, अभी 3-4 दिन पहले जेई का रिजल्ट आया है। हमारे 2 बच्चे ने 98 के अबव स्कोर किया है और मैंने पढ़ाया उन्हें पर्सनली, ठीक है, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, राइट। एंड सेकंड थिंग कॉलेज सेक्टर, जिसमें डीएसए और ये सारी चीज़ें जिसको नीड होती है, बेसिकली प्लेसमेंट सेक्टर, पर्सनल ब्रांडिंग। थर्ड है हमारा सर्विसेज तो थैंक यू सो मच, बात करके अच्छा Thank you, लगा। sir. Your good कांग्रेचुलेशंस। धीरज। धीरज, ओके सर। हमें एक और स्टार्टअप मिला है। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम सर जुगराजदीप सिंह है। अपने स्टार्टअप के बारे में बताएंगे हमें? श्योर। मेरे स्टार्टअप का नाम है सर बिल्ड माई बॉडी। ओके। ये एक न्यूट्रिशन फूड एंड हेल्थ बेवरेजेस ब्रांड है, जिसमें हमारा फोकस क्या है कि जो हमारा ऑलरेडी डेली फूड है उसको हम कैसे न्यूट्रिशन रिच कर सके। और आपको पता है ऑलमोस्ट इंडियंस की जो डाइट है उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, मतलब अबाउट 70% ऑफ इंडियन में प्रोटीन की डाइट की intake कमी है। पूरा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया। ये है पाउडर फॉर्म में पीनट बटर। आप मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसको पाउडर फॉर्म में। ओके। आपने नॉर्मल पीनट बटर तो देखा होगा। हाँ जी। सो नॉर्मल पीनट बटर का अगर आप लेबल घुमा के देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि पर 100 ग्राम की सर्विंग में आपको अराउंड 50 to 55% सिर्फ फैट्स मिलेगी और कुछ फैट ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और जो प्रोटीन होता है 20 से 25% प्रोटीन होता है, पर हमने क्या किया इसमें से प्रोटीन फैट्स को एक्सट्रैक्ट किया, ओके। पर कुछ नॉमिनल फैट रहने दी, जिससे हमारा टेस्ट भी बढ़ा रहा है और न्यूट्रिशन भी बना रहा है। इसमें सिर्फ आपको 16 ग्राम तक फैट मिलेगी पर 100 ग्राम की सर्विंग में, और जो प्रोटीन है डबल से भी ज़्यादा मिलेगा, अराउंड 54% प्रोटीन आपको इसमें मिलेगा। तो इसका प्राइसिंग नॉर्मल वाले पीनट बटर से बड़ा ही होगा ना, ज़्यादा ही होगा फिर? सर अगर आप प्राइसिंग की बात करें ना, ये 400 ग्राम की जो सर्विंग है ये अराउंड हम 550 की बेचते हैं, पर आपको नॉर्मल पीनट बटर से सस्ता तब भी पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल पीनट बटर आप 1 kg की पैकिंग लेने जाओगे 400-450 रुपये हाँ जी। मिलेगा। ओके। कोई भी 3 पॉइंट्स ऐसा ये पीनट बटर को दूसरे पीनट बटर ब्रांड से अलग बना? जी। 3 पॉइंट्स। 3 points 4 टाइम लेस फैट्स, डबल प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरीज देन नॉर्मल पीनट बटर। टेस्ट उससे बेटर आप खुद ट्राई करके देखिए एक बार, ये आपका टेस्टिंग के लिए है। तो कौन कौन से इसमें? ये चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट है है, ये ओरिजिनल फ्लेवर है हमारा। ओके। सो कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा ट्राई करूँ? सर हमें तो चॉकलेट बेस्ट लगता है, बाकी आप ट्राई करो, आप दोनों ट्राई करके देखो। चॉकलेट ट्राई करना हूँ। ये हमारे ट्रायल पैक हैं, ये ट्रायल पैक से ये आप ले सकते हो। ये 100 रुपये आप 3 पैक ले सकते हो, बाकी हमारे इसमें मंथली पैक्स भी देते हैं, आप वो भी अपन ले सकते हो। हमारा जो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और हमारी खुद की वेबसाइट है bmbstore.in, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। सॉफ्ट है काफ़ी, टेक्सचर में थीन है, थोड़ा लाइट है। जो नॉर्मल पीनट बटर होता है वो थोड़ा हैवी उसमें आ जाता है, राइट? नॉर्मल पीनट बटर आपके दांत पे गले पे चिपकता है, ये आपके चिपकेगा नहीं पर। ये डिसॉल्व हो गया। जी बिल्कुल। और आपने कितना फंडिंग इनिशिएट किया? ये अभी डिस्क्लोज नहीं करना। ओके, डिस्क्लोज नहीं किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Dr. Manish, we are extracting the natural fiber, cellulosic fiber from agro waste, and after processing, we are mixing it with polypropylene and polyethylene to make the new granules. Okay. So now these granules consist 70% plastic and 30% natural fiber, which makes it partially biodegradable. But these granules are ready to use. You just fed into injection molding machine, and you can provide it into any shape as per the mold. So you can see the product. So these products we made with for chairs. You can see the headlight casing also. सो सारा बायोडिग्रेडेबल आपको मिल जाएगा ना यहाँ पे? Partially biodegradable. अच्छा हो रहा है यूज? Abhi, let's see, because Abhi we are waiting for the investors and what will be their response. It depends on that. बट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ना कि Yes, आपको? we are damn confident. भाई स्टार्टअप तो बहुत सारे देखे, लेकिन हम जैसे एक राउंड मार रहे थे तो मेरी काफ़ी निगाह पड़ी काफ़ी दूर से इस पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पे। ठीक है, हमने काफ़ी सारे ट्रैक्टर देखे हैं, अब इनसे बात करते हैं कि क्या ऐसा यूनिक है इसमें। हाँ जी, बता दीजिए अपने स्टार्टअप के बारे में। हाँ, हमारा स्टार्टअप है श्री मारुति एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात बेस्ड स्टार्टअप है। हमारे कंपनी ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया है जो काफ़ी यूनिक है ये तो। हाँ, जैसे आजकल पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक हो रही है, लेकिन जो ऑफलाइन सेगमेंट है उसमें मैन ट्रैक्टर वो बाकी था, तो हमारी कंपनी 2021 से इनकॉर्पोरेट हुई है। जी। 4 साल पहले प्रोटो बनाया था, 2 मॉडल है, 18 HP है, 28 HP है। मिनी ट्रैक्टर की पूरी रेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक है, 4 घंटे में चार्ज होता है, एक बार चार्ज होने से 6 से 8 घंटा चलता है। इंटरेस्टिंग।
जैसे नॉर्मल डीजल ट्रैक्टर चलाते हैं तो पर घंटे किसान को 1.5 से 2 लीटर डीजल का खर्चा आता है, 100 से 200 रुपये। इसमें 10 रुपये का खर्चा है। 10 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको हाँ, 1 घंटा उतना ही आपका काम करवा सकते हैं हाँ जितना उसका हाँ वो करता है। मान लो 18 HP का जो ट्रैक्टर है 10 यूनिट चार्जिंग में लगता है और एक बार चार्ज होने से 6 से 8 घंटा चलता है। लेकिन हमने तो अभी तक ट्रैक्टर के नाम से सिर्फ पावर वाले ट्रैक्टर सुने थे, काफ़ी बड़े बड़े इंजन वाले। सो ये उनके बराबरी में हाँ कैसे सेम रहता है, वेट भी सेम रहता है। ये पावर सेम रहेगी? हाँ पावर सेम रहेगी। 18 HP तक है, दूसरा 28 HP वाला है हाँ। और उसका भी 1100 kg वेट रहता है। पावर भी टॉर्क भी सेम रहता है। 4 से 5 टन ट्रॉली में माल कर सकता तो है। इसका प्राइसिंग क्या रहेगा मतलब? ऑलमोस्ट डीजल से 1.5 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रिक होने से। 18 HP हमारा है 5.5 लाख, 28 HP है 8 लाख। ओके। और अभी इसका मार्केट में कोई दूसरा ब्रांड भी है जो इसका वो बना रहा है सेम आप जैसा कोई इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर? अभी 2 कंपनियां और भी है। हमारा एक मारुत है, एक मोंत्रा करके है, दूसरा एक सारे स्टार्टअप ही हैं? हाँ सारे नहीं, एक बड़ी कंपनी है जो मोंत्रा ईवी वगैरह उसका ट्रक वगैरह आता है। सो आप वैसे ओरिजिनेटेड कहाँ से ये company? अहमदाबाद गुजरात। तो काफ़ी इंटरव्यू के बाद अभी हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप मिला है। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मेरा नाम है आकाश गुप्ता मेरा नाम अमन वर्मा। एंड हमारे स्टार्टअप का नाम है टेक्नाइट सिब्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा प्रोडक्ट वरदान है जो कि स्पेशली हम लोअर लिम्ब से पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप है। हमारे सिस्टम को यूज़ करके 80 to 100 kg का पेशेंट इजीली चल फिर सकता है, उठना बैठना सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये इसका कंट्रोलर है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कलर कोडेड स्विचेस लगी हुई हैं, जिससे कि हमने सिस्टम को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपने अगर जस्ट येलो बटन को प्रेस किया, सिस्टम आपका इजीली जो ह्यूमन वॉकिंग होती है उसको मिमिक करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको बैठना है, आपने ब्लैक बटन को प्रेस किया, सिस्टम आपको असिस्ट करेगा बैठने में। वाइट बटन को प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली आपको खड़ा भी करेगा। ये आपके इंटेंट को डिटेक्ट करेंगे। तो अगर आप कोशिश करोगे चलने फिरने की तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से असिस्ट करेंगे। हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, एक हमारा पर्सनल वेरिएंट और एक हमारा क्लिनिकल वेरिएंट। पर्सनल वेरिएंट यूज होगा उन पेशेंट्स के लिए जिनके हाथ अभी भी सही सलामत है। क्लिनिकल वेरिएंट उनके लिए जो हेड टू टो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है। समझ गया। ये उनको ये चलाने फिराने में यूज़ करेगा एंड जो ये थोड़े बहुत अभी अच्छे कंडीशन। तो ये आपके अचीवमेंट्स है सारे, मैं देख कर। ये सारी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, तो आप ये सॉल्व करना चाहते हैं? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पर्टिकुलर थिंग की, हम इसका एक्चुएटर खुद डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से इसका कॉस्ट जो है 5 to 10 टाइम्स चीपर हो जा रहा है किसी भी कॉम्पिटिटर से। तो बताइए थोड़ा कॉस्ट। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा 1.8 लाख से 5 लाख का होगा। और नॉर्मली कितने का होता है वो? 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक। मतलब ऑलमोस्ट 90% कम। ये हमारा एक्चुएटर है जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। यही एक्चुएटर्स यूज होते हैं रोबोटिक डॉग को बनाने में, एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाने में, जो कि अभी तक इंडिया में कोई नहीं बनाता। इसको हम खुद डेवलप कर रहे हैं। तो मैं अभी पर्सनली चाहता हूँ आपको फंडिंग मिले, कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट आपके स्टार्टअप के लिए। मैं सच में पर्सनली चाहता हूँ आपको फंडिंग मिले किसी और के। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करने के लिए मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी हमने काफ़ी सारे फाउंडर से बात की जो नए नए स्टार्टअप थे, जो उनके अच्छे आइडियाज़ थे, कई आइडियाज़ आउट ऑफ द बॉक्स भी थे जो हमने पहले कभी सुना नहीं था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।